यूपी सुपर टेट यानी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है आपके सिलेबस में। करंट अफेयर्स से 18 से 20 प्रश्न जो है पूछे गए थे लास्ट ईयर। तो आपको वही प्रश्न दिखाएंगे जिससे कि आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर पाओ। कब से कब तक की आपको करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए, जिससे कि आप शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में आप एक पद जो है पक्का कर पाओ। तो सभी साथियों का स्वागत है अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। आपको इस चैनल पर करंट अफेयर्स यूपी सुपर टेट से संबंधित प्रत्येक दिन मिलेगी। आज हम क्या कहते हैं क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले कल हमने सिलेबस बताया था यूपी सुपर टेट करंट अफेयर्स का, तो वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो हम डालेंगे। तो मुझे आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। डीएलएड, बीटीसी, बीएड सभी ग्रुपों में भेजें, जिससे कि सभी जुड़ें और जानें कि पेपर में प्रश्न जो है किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि किसी विषय की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस और पिछले साल के पेपर के क्वेश्चंस देखने चाहिए और फिर तैयारी करनी चाहिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये समझ लेना आपका जो है आधा काम हो चुका है। और आधा काम सिलेबस के अनुसार काम करोगे तो पक्का हो जाएगा। तो चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, कह रहा है कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। क्योंकि ये पेपर जो है 69,000 भर्ती का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स पूछी गई थी। ठीक है, 69,000 भर्ती में करंट अफेयर्स पूछी गई थी। और ये पेपर जो हुआ था वो 6 जनवरी को हुआ था। 6 जनवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स तभी किए। तो उस समय जो थे वो सुनील अरोड़ा थे, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको, अब इनसे तो कोई मतलब नहीं है, ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न पूछा कैसे गया था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रश्न पूछा था, तो सुनील अरोड़ा थे। जब 2019 में दिसंबर में इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, मतलब बने थे ये। तो 1 महीना पहले करंट अफेयर्स पूछा गया था और जनवरी में परीक्षा थी, तो आप अनुमान लगा सकते हो। और अभी वर्तमान बात करें तो अभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं 26 नंबर के, वो हैं ज्ञानेश कुमार। लिख लेना, अब ये चीज़ लिख लेना, ये काम की चीज़ है। ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 26वें नंबर के, लिख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया करंट अफेयर से ही था, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। ठीक है, उन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का 104 वाला पूछा गया था, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था। तो क्योंकि परीक्षा 2019 में हुई थी और पर्यावरण दिवस जानते हो आप 5 जून को मनाते हैं, तो ये आपका जो है करंट अफेयर्स 5 महीने पहले पूछा गया था। तो जब जो था ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर माना गया था, जल प्रदूषण को कम करना। लेकिन अब आपको 2026 के अनुसार ध्यान रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है, ये आप लोग लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपके में बन सकती है। तो आप लोग ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर जो थीम है प्रकृति से प्रेरित, यहाँ पर थीम क्या है, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, ये इस तरह की थीम है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 105 वाला करंट अफेयर्स का पूछा गया, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जब 133वां था, लेकिन अब 2018 में, तो उससे अब कोई मतलब नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 2026 का। तो मैं तुमको साथ ही साथ में करंट अफेयर्स का अभी का भी बता रहा हूँ, तो ये काम की चीज़ है। तो 2026 का ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 116वें नंबर की है, लिख लेना। कितनी है, 116 नंबर की।
अगला यहाँ पर करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया आगे 110वां कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। तो 2018 में पूछा गया था, मतलब 19 में तभी का, तो उत्तर यहाँ सिक्किम। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। 112वां प्रश्न 2018 का रमन मैग्सेस पुरस्कार किसे दिया गया। तो जब भरत वाटवानी को दिया गया था, ठीक है, रमन मैग्सेस पुरस्कार। तो ध्यान रखना है आपको, करंट अफेयर्स वही 6 महीने की, लगभग 1 साल की आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब बात करें 2026 में किसे दिया गया है रमन मैग्सेस पुरस्कार। 2025 का ही मान लो, अभी 2026 का ऐलान नहीं हुआ है, 25 का आपको बता दे रहा हूँ। जो अभी दिया गया है वो एजुकेट गर्ल्स संगठन को, लिख लेना, एजुकेट गर्ल्स संगठन को। आगे यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ पर अगला, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये जो 2017 की बात है, 2 साल 19 में परीक्षा हुई थी। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है उस समय माना गया था डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अभी 2021 में मिला है रमानाथ त्रिपाठी को, ठीक है। अगला, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भैया आपको यूपी शिक्षक भर्ती की तैयारी हम बिल्कुल निःशुल्क करा रहे हैं इस चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे यूपी सुपर टेट की, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा रहा हूँ सिलेबस के अनुसार, जिससे तैयारी में आपकी बढ़िया हो सके। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 114वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई। चिकित्सा, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। 114वां उत्तर यहाँ हो जाएगा साहित्य की, उस समय साहित्य की घोषणा नहीं हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर 115वां US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो यहाँ पर उत्तर जो माना गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका, ठीक है। तो आपको खेल से संबंधित उसमें सिलेबस मैंने कल बताया था, खेल से संबंधित आपको याद करना है, चाहे किसी का भी खेल पूछा जाए, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कितने करंट अफेयर्स का रोल होता है, क्योंकि आपकी जीके वहाँ में सिलेबस में जो लिख रहा है जीके व करंट अफेयर्स ऐसे लिख रहा है, समसामयिक घटनाएं जो है करंट अफेयर्स है 30 नंबर की पूछी जाएगी। तो जिसमें आप खुद देखना, यहाँ 18 से 20 प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर्स से हैं। कितना बड़ा बैटेज आप ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर्स का, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, उस समय की जो फिल्म पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी, विलेज रॉक स्टार्स, ठीक है। अगला यहाँ पर 117वां प्रश्न, ये भी करंट अफेयर्स का, कह रहा है कि दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। परीक्षा कब हुई थी? 6 जनवरी 2019 को। दिसंबर का क्वेश्चन है, तो 1 महीना पहले का भी करंट अफेयर्स, मतलब वही आप साल भर का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लोगे। नहीं हो पा रहा साल भर का तो 6 महीने का तो होना चाहिए, जब एग्जाम हो उससे 6 महीने का पहले का। लेकिन कोई पता नहीं, पिछले का भी पूछ लेता है, इसीलिए हमें करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको कल से, पहले आपको दिखा रहा हूँ करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था 18 में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, कटोविस, पोलैंड में। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का पूछा गया, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की।
तो कहाँ की थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए, नेपाल में। अगला प्रश्न यहाँ पर ये भी करंट अफेयर्स का है, कह रहा है कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2017 में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर्स का कह रहा है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, क्योंकि सौरभ चौधरी उस समय 2018 में एशियन खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो यहाँ पर पूछा गया था। तो सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है, इन्होंने एशियन खेल में गोल्ड जीता था। ठीक है, तो इससे प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो खेल से समझ लो, यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न हमने पढ़ लिए जो कि सिलेबस में दे रहा था। 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर में खेल से यहाँ पर पूछ रहा है, सिलेबस में बाकायदा दिया भी गया है। अगला यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछी गई है जो कि 182 है। उसी समय पर 31 अक्टूबर 2018 को यहाँ पर ये जो है इसका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है 143वीं जयंती पर इसका जो है उद्घाटन किया गया था और पूरी तरह से तैयार हुई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो है गुजरात के केवाडिया में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है ऊंची है सबसे और नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। आगे यहाँ पर एक प्रश्न और, यहाँ पर मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो क्योंकि उस समय का सुपर कंप्यूटर पूछा गया था 2018 का, तो यहाँ उत्तर प्रत्युष सही माना था। अगला तो ये करंट अफेयर से देख रहे हो आप, लगातार करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला यहाँ पर 90वां ऑस्कर 2018, क्योंकि 18 में कई ज़्यादा प्रश्न है। 18 में ऑस्कर जो मिला था 126 यहाँ पर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी द शेप ऑफ वाटर को मिला था और आप लोग अभी बताओगे 2025 में किसे मिला है। अगला 127वां मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक, तो देखो इंडेक्स से ये दूसरा प्रश्न है। अभी हमने जो है हैप्पीनेस इंडेक्स देखा था, उससे पूछा गया। अब मानव विकास सूचकांक से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर उत्तर था उस समय का 128वां। अगला यहाँ पर कह रहा है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर 128 की बात करेंगे तो संजय बारू। तो यहाँ पर सिलेबस में बाकायदा में लेखक और उनकी रचनाएं दे रहा है, तो आप लोग अच्छे से करना है करंट अफेयर्स में। अगला एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा उस समय की पुस्तक थी, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न मिल्कमैन ऑफ उपन्यास की लेखिका कौन है, तो ये इसकी जो हैं लेखिका हैं आयरलैंड की एना वंस, यानी बी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हो लगातार 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर, 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर पुस्तक और उनकी रचना से पूछा गया, बाकायदा सिलेबस में भी दे रहा है, तो आप देख सकते हो। तो ये थे करंट अफेयर से क्वेश्चन 18 से लगभग इसमें 18 या 19 प्रश्न थे जो मैंने आपको दिखाए। 69,000 भर्ती का जो पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 का, वो उसका जो लास्ट ईयर सुपरटेट हुआ था। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो अच्छे से करंट अफेयर्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निरंतर आपको इस चैनल पर करंट अफेयर्स कल से मिलेगी, बाकी और सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहेगी सिलेबस के अनुसार। ठीक है, हम आपके साथ हैं और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। और किसी प्रकार का सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।